डियर फ्रेंड्स, वेलकम। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यशवर्धन तनगुरिया पूरे जोश के साथ आपका स्वागत करता हूं हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में। इतने कुछ टाइम से हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, इसका मैंने आपको कारण बताया था। तो देखिए, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, तो आ चुके हैं हम आपकी क्लास लेने के लिए। तो जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, मैं आपको मैट्रिक्स करा रहा था, सेकेंड ईयर का मैथ चल रहा है, आपको जैसा कि पता है। तो मैंने आपको वहाँ तक करा दिया था भैया, चैप्टर नंबर 2 डिटरमिनेंट्स तक। तो मैं आपको एक बात स्टार्टिंग में ही कह चुका था। क्या कह चुका था मैं? कि भैया जो बीएससी है उसमें आपके स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं 1, 2, 3 वो नहीं आएंगे। बीएससी में, बीएससी लेवल के पेपर में, जो बीएससी लेवल का जो पेपर आता है उसमें जो मैट्रिक्स की स्टार्टिंग होती है भैया, वो वहीं से होती है। कहाँ से होती है? चैप्टर नंबर 4 रैंक ऑफ मैट्रिक्स से आपकी स्टार्टिंग होती है। जब मैंने आपको मैट्रिक्स का पहला लेक्चर अटेम्प्ट करवाया था, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि जैसा फॉर्मेलिटी चल रही है उसके बाद अब भैया मेन काम बीएससी लेवल का आज से स्टार्ट होने जा रहा है। आज से मैं जितना कराऊंगा वो 110% मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा 2022 के लिए। ज़रूर आएगा भैया वो सेकंड ईयर। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है, छोटी मोटी चीज़ें, तो हमारे पिछले वाले लेक्चर्स देख लेना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको कैलकुलेशन में या किसी छोटे मोटे ऑपरेशन लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि भैया जी टॉपिक चल रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन 101% आना, लिख लेना। ये आ गया पेपर में, समझ लो रैंक का सवाल ज़रूर आता है। इसको नोट कर लेना अच्छी तरीक़ा से। जो मैं कराऊंगा आज, एक कॉपी लेके बैठ जाओ, फटाफट से नोट कर लो। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप बुक उठाकर देखोगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में इतनी बड़ी फर्रा देखने को आपको मिलेगा। मुझे पता है, मैंने खुद देखा था। उसमें आपको 1% पल्ले नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा, गारंटी ले लो मेरी। आप बुक उठा के देखना, उसमें आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ोगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, फलाना दिखाना, ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स, इंग्लिश में लिखा है बहुत सारा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब मैं अपने कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, 100% समझ में आएगा। अब देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो मेन कंसेप्ट है वो मेरा कंसेप्ट क्या है। और विश्व का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मेरे कंसेप्ट से नहीं निकले। ऐसा कोई सवाल हो तो मुझे बता देना। देखिए, मुझे कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बहुत सरल है। बस फीलिंग से देखेंगे, शांति का माहौल है, आराम से, धैर्यपूर्वक, ठीक है। स्किप मत करना। एक कॉपी और एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ साथ नोट करना। पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको नोट करना है। बड़े ही धैर्यपूर्वक, आराम से, धीरे धीरे आपके ब्लड में घुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। बस भैया हो गया आपका, 2 मिनट का खेल है, बस खत्म रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमारा कंसेप्ट क्या, देखो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। बस क्या है, वही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? अभी एक लाइन में ऐसे क्लियर नहीं होगा, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तब आपके ब्लड में घुल जाएगा, पूरी गारंटी है, स्किप मत करना। यानी कि क्या हुआ करेगा, आपको एक मैट्रिक्स बना के दे देगा, उसमें आपको क्या करना है, उसमें जितने भी एंड में जो आपकी रो बचेंगी बिना जीरो वाली मतलब समझ रहे हो, नॉन जीरो रो का मतलब है हम करेंगे क्या। देखिए, आपको बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है वो, हम उसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्यों लगाएंगे? ताकि हम अपनी पूरी दम लगा देंगे कि हम इनमें इस मैट्रिक्स की हम कितनी रो को जीरो कर सकते हैं, हम में जितनी दम होगी हम सारी दम इन ऑपरेशन में लगाएंगे जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसमें, कि हम अपनी दम से ऑपरेशन लगा के हम भैया इसकी कितनी रो को जीरो कर सकते हैं। और जब हमारी दम ख़त्म हो जाएगी कि हाँ अब हम नहीं कर सकते किसी भी रो को जीरो, तो वही भैया जितनी रो आपकी एंड में बच जाएंगी। और याद रखना, अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स सारे जीरो हो गए, लेकिन अगर उसमें कोई एक एलिमेंट बच गया, तो वो रो जीरो रो में नहीं गिनी जाएगी, वो रो गिनी जाएगी रैंक में। अगर किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, उसमें एक भी एलिमेंट जिंदा नहीं बचा है, तो उस वाली रो को हम नहीं गिनेंगे रैंक में। समझ में आ रहा है? यानी कि हम तब तक ऑपरेशन लगाएंगे जब तक हमें क्षमता है कि हाँ भैया हम कितनी रो इस मैट्रिक्स की जीरो कर सकते हैं। जहाँ पर हम ठंडे पड़ जाएंगे कि भैया अब हम नहीं जीरो कर पाएंगे, तब उसके बाद जो रो बचेंगी वही आपकी रैंक होगी। रैंक को डिनोट करते हैं, या तो ऐसे कर लो जो करके रैंक ऑफ ए, और या हम इसको रो से भी डिनोट करते हैं भैया, रो से हम इसको रो ए कह के भी निकाला करेंगे। सही है? तो अभी तो मैंने थोड़ा सा ही बताया, अब जब एग्जांपल करेंगे तो फुल एचडी क्वालिटी में समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल से। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके छांट के रखे हैं,
वही आपको कराऊंगा मैं, और कुछ आपको करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला 3/3 का, इसमें एक मैट्रिक्स दिया है 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। बहुत बेहतरीन। देखिए इसमें क्या करेंगे भैया, इससे आपकी पूछिए, कुछ किताब में आपसे पूछा गया है इसकी भैया रैंक निकालो। क्या निकालेंगे? रैंक। और रैंक का क्वेश्चन आता ही आता है, इसको रट लेना। इस टॉपिक को जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है इसको ब्लड में घोल लेना है, 100% आएगा। इसे हल्के मल लेना भैया, रैंक मैट्रिक्स आता ही आता है हर बार। इधर देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें मैट्रिक्स दिया है, कंसेप्ट क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जो एंड में ऑपरेशन लगाने के बाद जो रो बची जाएंगी वही रैंक में गिनी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ देखो फटाफट से हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, अपनी तरफ से हमें इतने ऑपरेशन लगाने हैं कि हम कितनी रो को जीरो कर सकते हैं। और देखो अब तुम ऑपरेशन कहाँ से और कैसे शुरुआत करोगे वो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता है मैट्रिक्स में पहला कदम हाथी का पाँव होता है। अगर आप मैट्रिक्स में पहला स्टेप सही से लगा दिया आपने तो पूरा मैट्रिक्स बिल्कुल सही जाएगा, पार जाएगा, तो बीच में कहीं कोई लफड़ा नहीं पड़ेगा। जो मैंने खुद एनालिसिस किया है, मैं भी काफ़ी टाइम में सीख पाया था। ये जो पहला स्टेप होता है वो कहाँ से और कैसा ऑपरेशन लगाएंगे, ये हाथी का पाँव है। चलिए इसको सीखते हैं। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी रैंक का क्वेश्चन हो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप उसमें सबसे पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप यही होगी कि C1 के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जीरो कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने, यानी कि 3, कम से कम 2 से कम नहीं हो। अगर 2 से कम तुम जीरो कर रहे हो तो तुम्हें लफड़ा पड़ेगा आगे चल कर। यानी कि जो हमारा पहला काम रहेगा रैंक निकालने में, वैसे तो इसका कोई ऐसा कोई फंडा है नहीं है, ये मेरा खुद का फंडा है और हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। ये आप चेक करके देख लेना, विश्व का कोई रैंक का क्वेश्चन हो उसमें मेरा फंडा जरूर काम करेगा। ये वाला, ये दोनों फंडे काम करेंगे। ये फंडा तो पता चल ही गया। ये फंडा क्या है, यहाँ पे हमने कह तो हाल दिया कि ऑपरेशन लगा लेगा, लेकिन ऑपरेशन लगाने में धुआं निकल जाता है, इसमें दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो कैसे कर रहे हैं वही सिखा रहा हूँ आपको। जो पहला कदम हम रखेंगे जीरो करने की तरफ, यानी कि हमारा क्या काम है, हमें रो को जीरो करना है, तो हम रो को जीरो करने की तरफ जो पहला कदम बढ़ा रहे हैं वो कदम हम C1 को देखते हुए बढ़ाएंगे। C1 यानी कि पहला कॉलम, इसको भूल जाओ, इस पहले कॉलम को देख के पहला कदम बढ़ेगा। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि पहले कॉलम के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जीरो हम करते हैं, तो भैया पूरा जो रैंक है वो पूरा जो मैट्रिक्स है वो आराम से सीधा सीधा निकल जाएगा। करके देखना, मज़ा आएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी, देखो पहली प्रायोरिटी यही लिख लेना यहाँ करके। ये मेरा फंडा और किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना कोई और बताएगा, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, C1 पे हमें पहले काम करना है। पहले ऑपरेशन जो हम स्टार्टिंग में जो कुछ ऑपरेशन झोंकेंगे वो सारे ऑपरेशन में हमें C1 को देख के काम करना है, लेकिन ऑपरेशन लगेंगे सारे रो में। ऑपरेशन रो में लगेंगे, जरूरी नहीं है कि रो में लगाओ, कॉलम में भी लगा सकते हो, चाहे कैसे भी लगाओ, लेकिन मैं जल्दी सॉल्व करने की आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ये मेरी खुद की ट्रिक है और किसी की नहीं है। हम हमेशा पहला काम करेंगे C1 को देख के करेंगे, और पहला काम यही रहेगा जो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी रैंक वाले क्वेश्चन में। हम भैया C1 के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जीरो करते हैं, पहली प्रायोरिटी यही रखेंगे। या हर एक क्वेश्चन में आप पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि हम पहले हर एक क्वेश्चन में C1 कह रहा हूँ, पहले कॉलम के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जीरो कर पाएँ। आपको इतने ऑपरेशन लगाने हैं तो भैया आपका सवाल बिल्कुल नहीं रुकने वाला बीच में। देखो मैं लगाता हूँ कैसे करते हैं, देखिए। तो मैंने अभी आपको फंडा बताया कि C1 पर काम करेंगे, सबसे पहला जो हाथी का पाँव रखने जा रहे हैं वो यही होता है, हैप्पी बिगिनिंग यही है। तो देखो कैसे करेंगे, C1 पर हमें काम करना है, ओनली अभी C1 को देखेंगे, इन सबको भूल जाओ। तो देखो पहला ऑपरेशन कैसा लगेगा, देखो इसमें हम कितने एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं, ये तो जीरो है ही है, इसको जीरो कैसे करेंगे, इसमें से इसको हटा दो। देखो मैं कर कैसे रहा हूँ, देखो मेरा ध्यान है कॉलम पे कि कॉलम जीरो हो रहा है कि नहीं, लेकिन ऑपरेशन लगाऊंगा मैं R1 में, रो में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। इस रो में से मैं इस रो को हटा दूंगा, देख रहा हूँ इस कॉलम को ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो में। ठीक है, इस तरह से कॉलम को जीरो करना है। फीलिंग आ रही है, फीलिंग करना बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। फिनिश। तो देखिएगा मैंने ऑपरेशन लगा दिया, देखो R3 में R3 माइनस R1, बस एक ही ऑपरेशन से काम हो जाएगा। देखो लग गया ऑपरेशन। अब तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी, हम किसी भी रैंक के मैट्रिक्स में सबसे पहला काम रहेगा भैया उसके पहले कॉलम के अधिकतम एलिमेंट जितने हम जीरो कर सकते हैं एक बार में उतने को जीरो कर पाएँ, उतनों को जीरो करना है। ठीक है, तो एक बार में हम केवल इसको जीरो कर सकते हैं, ये तो जीरो है ही, हमारे लिए आसानी है। तो देखो हो गया काम, 2 1 -1 0 3 -2, इसमें से ये जाएगा जीरो देगा, इसमें से ये जाएगा 3 देगा, ये माइनस का और ये प्लस कर देगा तो यहाँ पे माइनस का 2 देगा।
इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या कहा था, पहला काम क्या है, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग शायद बोर हो गए होंगे मेरी एक बात सुन सुन के कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत आती है ना। हमेशा याद रखना, फर्स्ट काम यही रहेगा कि हमें हमेशा पहले कॉलम के जितने एलिमेंट जीरो कर पाएँ उतने एक बार में करने हैं, फिर बाकी तो तुम जैसे करते हो अपने मन से चाहे कैसे भी कर लो। अब देखो तुम्हें अपने आप फीलिंग आएगी कि बात बनती हुई दिखाई देगी। देखो दे रही है, इसमें से इसको हटा दो, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R3 माइनस R2, अपने आप बात बनती दिखाई दे रही है। देखो है बात बन रही है, दे रही है कि नहीं बात बनती हुई? तो आंसर आ गया देखो 2 1 -1 0 3 -2 हो जाए 0 0 0। बात बन गई, बात बन रही है कि नहीं? देखो मैंने क्या कहा था, अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी को अच्छी तरह पहचान लिया, अगर आपने फर्स्ट प्राथमिकता जो है हमारी पहले कॉलम के अधिकतम एलिमेंट को जीरो बनाना, जो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता, अगर आपने इसको सफलतापूर्वक हल कर लिया तो अपने आप आपको दिखाई देगा, अपने आप फीलिंग आ जाएगी भैया ये सब जीरो हो रहा है, दिखाई आ रही है। तो देखो हमारी नीचे वाली रो पूरी जीरो हो गई, यानी कि अब हम इस रो को रैंक में काउंट नहीं करेंगे। अब आते हैं इन दोनों पे काम करते हैं। क्या आप फीलिंग कर पाओ इनमें, ज़रा देखो गौर से कि क्या अब हम इस या इस रो को या इस रो को पूर्ण रूप से जीरो कर सकते हैं क्या? ज़रा देखो, अगर मैं इसको जीरो करने का प्रयास करूँगा, लेकिन एक बात का याद रखना, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को जीरो करते समय ये ध्यान रखना है कि जो जीरो हमारे पहले से बने हुए हैं वो जीरो नहीं गायब हो जाए। जैसे कि एग्जांपल देखें, बता रहा हूँ, जैसे कि हवाल तुमने 3 जीरो करने के लिए हवाल, बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि 3 में ऑपरेशन लगा दो, यहाँ में क्या ऑपरेशन लगा देंगे, R2 में ऑपरेशन लगा दो, R2 + 3R1, R2 + 3R1, तो माइनस है ना, तो माइनस कर देंगे, नहीं यहाँ देखो जीरो समाप्त हो जाएगा आपका ये। तो देखो सेकंड प्रायोरिटी हमारी ज़ीरो ख़त्म नहीं होने देना है, ज़ीरो ख़त्म नहीं होने देना, ख़त्म नहीं होने देना। ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है, ये मेरी खुद की प्रॉपर्टीज़ है, ये कहीं किताब में नहीं मिलेंगी, इसीलिए ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी किसी भी रैंक के क्वेश्चन को करते समय पहला कॉलम के मुख्यतः सभी एलिमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जीरो करवाओ है। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि एलिमेंट जीरो करने के बाद तुम चाहे कैसे भी ऑपरेशन लगाओ, तुम्हारी इच्छा, बस तुम्हें जीरो बनाना हो पूरे मैट्रिक्स में। और तीसरी प्रायोरिटी ये है कि भैया जीरो बना, एक एलिमेंट जीरो बनाने के लिए तुम दूसरा जीरो खत्म मत कर दियो। दूसरी जो प्रायोरिटी, जैसे आवाज़ यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पर ये तो जीरो बनना था लेकिन ये जीरो समाप्त हो रहा था, तो ये नहीं करेंगे। किसी भी एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए अगर दूसरा जीरो जा रहा है उसको नहीं जाने देंगे, तो उसको जीरो नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हम पहले कॉलम में ऑपरेशन लगाने के बाद फिर चाहे तुम कैसे ऑपरेशन लगाओ, ये तुम्हारे हाथ में है, मैट्रिक्स बिल्कुल सही होगा, मेरी पूरी गारंटी है। ये हाथी का पाँव केवल यही था, ये चीज़ अगर तुम सीख गए कि पहले कॉलम के मुख्यतः सभी एलिमेंट जीरो बने, स्टार्टिंग में ही पहला ऑपरेशन यही होना चाहिए कि पहले कॉलम के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जीरो बन जाए, तो भैया पूरा मैट्रिक्स सही जाएगा आपका। तो देखो अब देखो, ना तुम जाए जीरो कर पाओगे पूर्ण रूप से, ना जाए जीरो कर पाओगे, तो रैंक कितनी आएगी? रैंक बोलो भैया, कमेंट करके बताओ। अरे हवाल या फंडा क्या लगा है? टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भैया कितनी है? 2 ही तो है, एक जी आंसर आ गया 2, फिनिश, आ गई रैंक। कैसा लग रहा है? आ गया आपका आंसर। मैंने क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, देखो जीरो पूरी जीरो है तो जहाँ नहीं गिनेंगे। जाम बेशक जीरो है, जाम बेशक 2 जीरो अगर होते तो इसको गिनते, क्योंकि इसमें 2 मौजूद है, ये पूर्ण रूप से जीरो नहीं है, उस रो को गिना जाएगा। वापस 3 कर दूंगा, सही है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अभी चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी और क्वेश्चन को देखेंगे तो पूरे ब्लड में घुल जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगी कहानी, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया क्लियर कराने का। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडा सब में एक ही लगेगा, चाहे 3x3 का हो चाहे 4x4 का हो, और रैंक निकाल रहे हैं तो फंडा एक ही लगेगा हमारा। देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स से आपका बड़ा जोरदार 1 2 -1 और 3 4 1 2 1 3 -1 1 2 1 2 0 1। राधे राधे। देखिएगा बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन सा। कुछ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को देख के, बिल्कुल नहीं डरना नहीं है। हमारा फंडा क्या है, मेरी प्रायोरिटी को फॉलो कीजिए। अभी अब यहाँ फिर चक्कर में बच जाओगे भैया, कहाँ से कैसे जीरो करें, जाए करें बाय करें, सब भूल जाए ये सब काम। पहले कॉलम पर ध्यान दो, अभी मैंने ये तो सिखाया है कि नहीं, ये सब भूल जाओ। स्टार्टिंग में जब हाथी का पाँव रखने जा रहे हैं, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो सारा ध्यान केवल पहले कॉलम पे होना चाहिए। इन सबको भूल जाओ, कुछ नहीं मतलब। अभी आप देखती है इन क्वेश्चन में एकदम बड़बड़ा जाओ, अरे तुम्हारा ये जीरो हो रहा है, जा जीरो कर दो, अरे ये जीरो हो रहा है, जा जीरो कर दो। अरे नहीं, पहला ध्यान पहले कॉलम पे होगा, पहला ऑपरेशन पहले कॉलम को देख के लगेगा। तो देखो 4/4 का आप भी हो जी, आपका 4/4 का है, तो 4/4 का आप भी में आप अधिकतम एक साथ 3 ऑपरेशन लगा सकते हैं।
तो भैया पूरा जोत दे देना इन तीनों ऑपरेशन में कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा हम C1 के एलिमेंट को जीरो कर पाएँ। पहली प्रायोरिटी चाहिए, लग पर फटाफट शूट करो यहाँ पर। यहाँ है 1, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 1, तो फटाफट जहाँ पे ऑपरेशन के दिमाग लगाओ, यहाँ क्या जीरो करना। देखो हो गया जीरो। ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R2 में, R2 माइनस 4R1। बस अभी देखो तुम, अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग खुला रखो दिमाग। एक ऑपरेशन लगा यहाँ पे R3 में, R3 माइनस 3R1। एक लगा R4 में, R4 माइनस R1। बोलिए राधे राधे। हो गया काम कि नहीं? देखो एक संग 4x4 के आप भी में अधिकतम 3 ऑपरेशन ठोक सकते हैं। तो देखो हमने ठोक दे, लेकिन कहाँ देख के ठोके? हमारी फर्स्ट प्राथमिकता के अकॉर्डिंग कि पहला काम होगा C1 पे कि हम C1 के कितने एलिमेंट को एक बार में जीरो कर सकते हैं। तो देखो हम 3 एलिमेंट को एक बार में जीरो कर पा रहे हैं, हो रहे हैं जीरो। R2 माइनस 4R1, R2 माइनस 4R1 1 का सारा, लेकिन यहाँ मैंने 4 का गुणा कर दिया जिससे कट गया, जीरो आएगा यहाँ पे। इन सबसे मतलब नहीं है, केवल इसको देखना कि केवल इस पहले कॉलम को देख के ऑपरेशन लगेंगे स्टार्टिंग के, बस। फिर तुम चाहे कैसे लगाओ, तुम्हारी इच्छा, बस हो गया काम। देखिए राधे राधे। 1 2 माइनस 1 3 0, यहाँ मिल गया देखो 0। R2 माइनस R3 0, 7 4 के 2, और यहाँ बचेगा आपका 7 काय का माइनस का। सही है, 11 में तो 7 के तो 4 बचते हैं, 4 बचेगा। सही है, यहाँ से बोले भी नहीं है। माइनस का 4 0 4, माइनस का 7 0 0 1 और जी माइनस का 2। अब देखो कहाँ कहाँ तुम्हें दिख रहा है कि जीरो मिल रहा है, तो देखो वहाँ देख लो बराबर से। देखो मुझे दिख गया R4। इसमें अगर मैं 2 का गुणा करके, इसको घटा दूं तो ये पूरी रो नीचे वाली जीरो हो जाएगी। और यही हम चाहते हैं, रैंक तभी तो निकलेगी। अधिकतम जितनी तुम जीरो कर पाओ, रो को जीरो करना, जो तो हम चाहते हैं। हो गया काम, लो लग गया ऑपरेशन। R4 में मैंने ऑपरेशन लगाया, मैंने 2R4 माइनस का R2। सही है, इज दैट क्लियर? बस जो मेन फंडा था, हाथी का पाँव, वो यही था। अब कुछ नहीं है, जब तुम्हारी इच्छा तैसे करो, जितने जीरो चाहे तितने बना लो। अब 1 2 माइनस 1 3, जो मुझे सिखाना था मेन कंसेप्ट यही था। 0 0 2 माइनस 4, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा ये भी, ये नहीं है कि हाँ सीख गए, ऐसे नहीं होगा। 0 माइनस 7 4 माइनस 7 0 0 0 0, हो गया सब जीरो। सही है, नीचे वाली रो आपकी जीरो हो गई। अब देखो कहाँ कहाँ जीरो बना सकते हो, देखो ज़रा। अगर मैं इस 7 को जीरो करना चाहूँगा तो इसके ज़रिए मैं कर दूँगा, लेकिन ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ इससे होगा, जीरो ख़त्म हो जाएगा जी। तो जीरो भी ख़त्म होने नहीं देना है। अगर मैं और कहाँ जीरो कर सकते हैं, अगर तुम ऐसे ऐसे जीरो करोगे, ऐसे करके ऐसे ख़त्म करोगे जीरो को, तो देखो ये एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 को गुणा कर भी दूंगा तब भी, लेकिन आपका ये जीरो भी ख़त्म नहीं होगा। चलो, लेकिन ऐसे करने से क्या कर लोगे, यहाँ पे इसको तो जीरो कर लोगे, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स है क्या उन सबको जीरो कर पाओगे? तो केवल देखो आपको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक फीलिंग आने लगेगी कि हाँ हम यहाँ से आगे अगर हम बढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ से आगे तुम बढ़ भी लोगे, जबरदस्ती बढ़ जाओगे तो बेशक तुम एक आध एलिमेंट जीरो कर लो, लेकिन पूरी रो जीरो नहीं कर पाओगे। मुझे यहाँ तक दिख रहा है। जहाँ तक क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो इस 7 को तुम जीरो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं पे नहीं होगा। अगर तुम इसको जीरो करने का प्रयास करोगे तो ये जीरो आपका समाप्त हो जाएगा। तो भाई यहीं पे मुझे दिखाई दे गया, तो यहीं छोड़ देंगे बस। यहाँ तो मुझे दिख गया है। अगर आप चाहो अपनी प्रैक्टिस के लिए तो आप अपनी इच्छा के अनुसार और जबरदस्ती जीरो करके देखना, लेकिन फिर भी इस रो में एक ना एक एलिमेंट जरूर बच जाएगा जिसे आप जीरो नहीं कर पाओगे। तो मुझे यहीं से दिख गया है, तो यहीं रुक जाता हूँ मैं। तो बस यहाँ लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है भैया? देखो जीरो पूरी जीरो है, जाने गिनेंगे। पहली 1 2 3, 3 रो ऐसी बची हैं जो जीरो नहीं है, यानी कि पूर्णतः जीरो नहीं है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 3। तो हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ए या रो ए कितनी आई भैया? 3 आई। फिर मैं बोला कुछ, आई थिंक अब तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा, है कि नहीं? चलिए और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से ब्लड में खुल जाएगा। देखिएगा, देखिए भैया तीसरा क्वेश्चन आपकी बुक का वेरी इंपॉर्टेंट। 4x4 का आप भी इसमें भी दिया है। मैंने क्या कहा था? 3x3 के आप भी सब बच्चा है, 3x3 के आप नहीं आते भी, और मैं 4x4 का आप भी आता है, कभी कभार भले आ जाए। 2 -1 3 4 0 3 4 1 2 3 7 5 2 5 11 6। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन के कलर पैटर्न डिजाइन को देख के घबराना नहीं है, कि क्वेश्चन की शक्ल को देख के नहीं घबराना भैया। क्वेश्चन इतना बड़ा है, कुछ नहीं कर पाया क्वेश्चन, सब आपके ऊपर डिसाइड करेगा। देखो फिनिश हो गया काम। पहला स्टेप हाथी का पाँव होता है, आपको अपने आप रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे भैया? देखो जरा फीलिंग करनी पड़ेगी। मैंने क्या सिखाया है? कुछ नहीं। जो C1 है
पहला काम उस पर होगा कि हम C1 के कितने एलिमेंट को एक बार में जीरो कर सकते हैं। हमारा ये तो प्रायोरिटी है फर्स्ट। हमारा कंसेप्ट क्या है कि भैया रैंक का कोई क्वेश्चन हो उसमें हमें भैया रो को जीरो करना है। लेकिन हाल तुम बड़ा उठो हाल के पहला क्वेश्चन आया, अरे जी जीरो हो रहा है, जी जीरो हो रहा है, जी जीरो कर डाला तो रट्टा पड़ जाएगा। नहीं, जो हमारी प्रायोरिटी है वो यही है कि बेशक तुम्हें दिख रहा है कि ये सब जीरो हो रहे हैं, तुम्हारी इच्छा है देखो जो जीरो हो रहा है तुम्हें दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जो पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि पहले हम पहले कॉलम को देखेंगे, उसमें हम एक बार में कितने एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं वो काम पहले करेंगे। फिर चाहे बाद में तुम घास पूरा चाहे खसू करते रहो, पहला काम लेकिन यही है, पहला काम C1 पे होगा। तो देखो मुझे दिख रहा है C1 में काम हो रहा है। देखो ऑपरेशन में लगाया, देखो इसमें से इसको घटा दूंगा यहाँ जीरो, इसमें से इसको घटा दूंगा यहाँ जीरो, हो गए 3 जीरो, हो गया हमारा काम 35। अब पूरा जो मैट्रिक्स है वो सीधा सीधा निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बीच में। देखो लग गया ऑपरेशन। देखो R3 में मैंने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R4, R4 में मैंने ऑपरेशन लगाया R4 माइनस R1 और ये फिनिश हो गया क्वेश्चन। पहली स्टेप हाथी का पाँव होती है, वो आपको सिखा चुका हूँ मैं कैसे रखते हैं। उसके बाद आपकी इच्छा, आप कैसे भी जीरो करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखो 2 -1 3 4 0 3 4 1 और ये मिल गया जीरो। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 3 में से 1 या 2 मिलेगा, 7 में से 3 या 4 मिलेगा, 5 में से 4 या 1 मिलेगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं 0 मिलेगा, 5 में से 1 या 1 मिले घटा रहे हैं तो देखो माइनस माइनस प्लस यहाँ 6 मिलेगा, 11 में 3 के क्या मिलेंगे 9 मिलेंगे, 10 11 12 नहीं 9 का अगले मिलेंगे रे 8 मिलेंगे, 9 10 11 सही है, 6 में 4 के 2, ठीक है। तो देखो पहला काम हो गया हमारा, पहले कॉलम के हमने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जीरो कर दे। तो पहली प्रायोरिटी यही है। अब चाहे तुम कैसे खर्चो करो, तुम्हारी इच्छा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R4 में से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ R4, इससे ज़्यादा मिलेगी। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो पहले कर लो जाए। अब हाल तुम यहाँ को ज़्यादा फास्ट हो गया, बाउंड होने लग गया। 2 -1 3 4 0 3 4 1 0 2 4 1 0 3 और 4 और 1 सही है। अब तो दिख गया होगा तुम लोगों को, देखो दिख गया, देखो सेम टू सेम 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 सेम टू सेम, ये घटा दो फिनिश आंसर आपके हाथ में। पहली प्रायोरिटी अगर आपने फॉलो कर ली तो कहीं बीच में रुकने वाले नहीं है, जो मेरी गारंटी है। सब काम आपको दिखेगा ऑटोमेटिक, दिमाग खुला रखना पड़ेगा। लग गया ऑपरेशन, R4 माइनस R2 जो क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन 2 -1 3 4। अगर मज़ा आ रहा है तो शेयर जरूर कर देना लाइव को अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। 4 1 0 इतना सा भी अगर तुमको लग रहा है कि वास्तव में हाँ हम सीख रहे हैं, देखो पैसा कोई लगता नहीं है सब्सक्राइब करने का, वरना देखो लाइक करने का भी पैसा लगता है। अगर इसमें भी नहीं कर पा रहे हो तो अभी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। हो गया जीरो, हो गया जीरो, काम फिनिश। अब देखो तुम क्या क्या जीरो कर सकते हो। अब करने में कुछ चाहो तो देखो जहाँ में तो जा घटा दो, जहाँ में जा घटा दो। हम इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है, घटा के देख लो। ऑपरेशन लगाया मैंने R2 में, R2 माइनस R3 सही है। तुम्हें इच्छा कैसे लगाओ, जैसे तुम्हें दिखे, बस फर्स्ट स्टेप मत भूल जाना। पहले स्टेप में हमेशा फर्स्ट कॉलम के मुख्यतः सभी एलिमेंट को जीरो करने का प्रयास करेंगे बस। उसके बाद तुम्हारी इच्छा, बिल्कुल रुकोगे नहीं बीच में, पूरी गारंटी है मेरी। 2 -1 3 4 0 यहाँ मिलेगा 1 0 0, यहाँ मिलेगा 0 2 4 1 और यहाँ मिलेगा 0 0 0 0 सही है। और देखो तुम कहाँ कहाँ कर सकते हो। अच्छा अगर इसमें से इसको घटा भी देंगे तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब और आगे हम बढ़ पाएंगे, ये बचेगा। अगर तुम देखो इसको तुम जीरो करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जो जीरो बचे हैं ये साले गायब हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। देखो तुम इसको जोड़ोगे तो देखो यहाँ जीरो की जगह यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, जीरो खत्म। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, जीरो नहीं जाना चाहिए हाथ से। अच्छा अगर यहाँ करेंगे जीरो तो यहाँ में 2 का गुणा करके तुम यहाँ ऑपरेशन लगाओगे तो ये जीरो गायब हो जाएगा, तो फिर लफड़ा डालेगा, नहीं करेंगे ऐसा काम। तो बस मैंने क्या कहा था, अपने आप फीलिंग आ जाएगी कि हाँ हम इससे आगे करेंगे तो बेशक हम कर लेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट होगा उसमें, और कुछ नहीं है। क्योंकि हम एक आध एलिमेंट बेशक जीरो कर लें, लेकिन तुम सोचो कि तुम पूरी रो जीरो कर दो, सो तुम नहीं कर पाओगे। यहाँ मुझे दिखाई देगा पहले से ही, तुम करके देख लेना। और ज़्यादा तुम आगे चल के इसमें सॉल्व करोगे डीपली, अगर आप लोग इसमें और डीपली सॉल्व करोगे तो इसमें एक एक एलिमेंट छूट जाएगा, लेकिन सभी रो जीरो नहीं हो पाएंगे, तो बस यहीं छोड़ देंगे। बस आंसर लिख देंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फिनिश, रैंक आ गई। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3, तो आंसर आ गया 3। तो रो ए बराबर आ गया 3 आंसर, ठीक। और आजकल के मॉडर्न डिजाइन में जो मैट्रिक्स चलता आ रहा है इसको एक ही ऐसे करके मानते हैं, ठीक है, ये चिन्ह लगा लेना सब में।
जो मैट्रिक्स हमने उतारा था ना न्यू करके, उसको एक ही न्यू बराबर लिखा होता है, उसको जब सॉल्व करते हैं तो ये चिन्ह न्यू करके लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करके लेके आते हैं इसको, जैसे इंटर में करते थे बराबर लगा के, इसमें ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो बस इसकी आ गई रैंक। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर और वीडियो करते हैं फिनिश। समझ में आपको आ चुका है कंसेप्ट क्या है। इस लास्ट क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 4x4 का है। ये भी मैंने क्या कहा था, 3x3 के दिखाने के लिए आते हैं, बस ज़्यादातर 4x4 के आते हैं। -2 -1 -3 -1 1 2 3 ये -1, यहाँ है 1 0 1 1, ये है 0 1 1 और ये -1। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए प्यार से, पहला हमारा जो प्रायोरिटी है वो उसी को फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है और ना बहराना है, ज़्यादा देख के बहरा भी नहीं जाना ये 0 हो रहा नहीं। पहले कॉलम पर देखेंगे बस, ये रहा पहला कॉलम। ये मेरा कंसेप्ट है, किसी किताब में नहीं मिला है, कितनी बार बताऊँ मैं आपको। ठीक है, तो इसको देखेंगे पहले कॉलम को ओनली। पहला जो हाथी का पाँव रखा जाएगा, जो फर्स्ट बिगिनिंग होगी उसमें यही देखेंगे कि पहले कॉलम में हम एक बार में कितने एलिमेंट्स को 0 कर सकते हैं। तो हो गया काम, देखो फिनिश। R2 में मैंने ऑप्शन लगाया R2 - R3, फिनिश, यहाँ 0 मिलेगा। R3 में मैंने ऑप्शन लगाया R3 2R3 + R1, फिनिश, हो गया काम 35। अब पूरा आपकी इच्छा चाहे जैसा करो, बस पहला स्टेप मैंने बता दिया आपको, हाथी का पाँव होता है वो आपको मैं करना सिखा दिया है। अगर हैप्पी बिगिनिंग अगर होगी तो हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, बस कंसेप्ट ये होना चाहिए। -2 -1 -3 -1 0, R2 - R3 2, 3 में से बन गया 2 और ये देखो -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहीं का यही है क्या, नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे हम। 2R1 0, यहाँ देखो 2R1 + R2, देखो यहाँ पे आ जाएगा 0 -1। यहाँ देखो 2R3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 प्लस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 1 देगा, प्लस का 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 1 देगा, प्लस का 1 देगा, सॉरी, प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या देगा, प्लस का 1 देगा। उसके बाद 0 1 1 और ये -1। ठीक, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें इच्छा इतना तेज करो, देखो हो गया काम। ये देखो फिनिश, दिख गया, फीलिंग आ गई। ये सब 0, ये देखो, अगर इन सबको मैं जोड़ दूँ तो सब 0 हो जाएंगे, आंसर आ गया देखो आपके सामने। R4 में ऑप्शन लगाया मैंने, R4 + R3। अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी फॉलो कर ली तो समझ लो नैया पार हो जाएगी आपकी। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा कि भैया कि तुम पहली कॉलम में देखो कि पहले रो है देखो। जो मेरा फंडा है पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, सबसे स्पेशल काम कराता हूँ मैं। ये बात आपको पता है अगर आप मुझसे फर्स्ट ईयर में पढ़े हो तो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज बड़ा जो उत्तर कराया, देख लेना अगर देखना चाहो तो। -2 -1 -3 -1 0 2 2 और ये माइनस का 2 0 माइनस का 1 और ये प्लस का 1, जे 0 जे 0 जे 0, ये सब मसाला 0 सब हो गया 0। अरे भैया इसमें और दिख गया मुझे तो, देखो जे 2 प्लस का है, जे माइनस का 1 है, जे 2 प्लस का है, जे माइनस का 1 है, जे 2 माइनस का है, जे प्लस का 1 है, देखो दिख गया मुझे। अगर मैं इस पूरे में 2 का गुणा करके इसमें जोड़ दूँ तो देखो यहाँ 2 माइनस का, जे प्लस का 2 0, यहाँ माइनस का 2, ये प्लस का 2 0, यहाँ प्लस का 2, ये माइनस का 2 0, देखो है, दिख गया कि नहीं हाल। तो देखो यहाँ अगर मैं इसमें 2 को गुणा कर दूँ, मैं किस में कर दूँ, R3 में, 2R3 + R2 जो फिनिश, और 0 मिल गया। मैं सीधा काम यही है कि तुम 0 करो, कितने कर पाओगे बस, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1, 0 2 2 और ये माइनस का 2, ये सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस फिनिश आंसर आपका। अब ये ना तो तुम जा 0 कर पाओगे पूर्ण रूप से, ना इसको 0 कर पाओगे, मुझे दिख गया यहीं पे, बस मुख्य तो इतनी हो पाएंगी। तो बस यही आंसर है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, पहली हो जाए दूसरी, 2 रो है खाली, 2 आंसर आपका। रैंक ऑफ ए, रैंक ए कितनी आई आपकी, 2 आई रैंक। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई, 2। रो लगा के लिख दे, चाहे ऐसे लिख दो, बात वही है, रैंक ऑफ ए कितनी आई, ए आई। इसको ऐसे लिख देंगे, ए बराबर न्यो करके दिखा देना, सभ्यता से न्यो करके न्यो करके लिख देना इसको, ठीक है। तो बस यही आपका पूरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पूरा कंसेप्ट था, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, ये अभी केवल ये फंडा खत्म हुआ रैंक का। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस करना नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, या कोनिकल फॉर्म में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगली वीडियो जरूर देखना। इसके बाद का लेक्चर नंबर कितना होगा देख लेना आप। इसके बाद की जो वीडियो आएगी शायद शाम तक आपको दे दूंगा मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होगी इसमें कोनिकल फॉर्म, ठीक है। अगले मैं वीडियो में सिखाऊंगा आपको मैट्रिक्स को रिड्यूस करना सिंपल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में या कोनिकल फॉर्म में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर देखना।
लेकिन रैंक का जो फंडा था कि रैंक कैसे निकालते हैं भैया, पूरा कंसेप्ट आपके सामने है। क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, आराम से मैंने करा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, अगर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई डाउट रह जाता फिर भी, ठीक है। तो बस एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए क्या कंसेप्ट था हमारा। देखिए रैंक क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स की नॉन जीरो रो की संख्या को हम रैंक कहते हैं। हम हमेशा काम करेंगे, कोई मैट्रिक्स गिवन होगा उसमें ज़ीरो बनाएंगे। किसको ज़ीरो करेंगे? रो को। हम अपनी दम पर कितनी रो को ज़ीरो कर सकते हैं पूरी तरीक़ा से। उसके बाद जो बची आएंगी कि अब हम नहीं कर पाएंगे भैया, वही आपकी रैंक है। लेकिन ये बात कहने से ख़त्म नहीं होगी कि वो एक आध दो किताब में आपको ये डेफिनेशन अभी आपको मिल जाएगी, एक आध दो किताबों में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन मेन काम तो यही है कि जीरो हम करें कैसे। सवरा टेढ़ा खेत तो यही है। जीरो करने का कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करते हैं। पहले प्रायोरिटी याद रखना, हमेशा C1 पे काम होगा, पहला हाथी का पाँव यही है। अगर तुम पहला स्टेप तुमने सही लगा दिया तो सारा सही आएगा। ये भूल मत जाना इसको कभी भी जल्दबाजी में आकर के इतने उतने ऑपरेशन मत लगा देना। बेशक तुम्हें दिख रहा है कि देखो जीरो बनना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने हमेशा प्रायोरिटी को फॉलो किया है। पहले कॉलम में आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो बना सकते हो, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद चाहे कुछ करो। तो बस आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में सही था। मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। अगर वीडियो इतना सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स का शेयर करना मत भूलना, लाइक कर देना। मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।